सारा झमेला यहीं से है, उस मोह की वजह से। सारा झमेला भ्रम की वजह से हो रहा है भाई साहब। हम जो दुखी हैं, हम जो परेशान हैं, वो परेशान किस लिए हैं? भ्रम की वजह से परेशान हो रहे हैं हम। हमें लग रहा है मैं इस वजह से सुखी हूँ, मैं इस वजह से सुखी हो जाऊंगा, मैं इससे दुखी हो जाऊंगा, मैं इससे परेशान हो जाऊंगा। ये जो मान्यता में बैठा है, जो दिमाग में बात बैठी हुई है, उसकी वजह से सारी भाग दौड़ है, उसकी वजह से सारे प्रयत्न है, उसकी वजह से सारी जगत की उठापटक उसी की वजह से हो रही है। उसी की वजह से दिन रात एक कर रहा है, उसी की वजह से न खाने की सुध है, न पीने की सुध है, न उठने बैठने की सुध है। लग रहा है निरंतर उन सारी प्रवृत्तियों में। ये समझा रहे हैं यहाँ, काम हो जाता है संतुष्ट मानता है, काम नहीं होता है गुस्सा करने लग जाता है, बिगड़ जाता है। बोलो कैसी कैसी बातें कह रहे हैं यहाँ। इच्छा के अनुकूल किसी समय कोई पदार्थ हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अभिमान कर रहे, अरे अपन तो भाई साहब आपको पता है क्या, कौन हूं मैं, तुम्हें पता है क्या कुछ। घमंड चालू हो गया है, मायाचारी करने लग जाता है, छल कपट करने लग जाता है, लोभ करने लग जाता है, क्रोध करने लग जाता है। ये सारा काम उस मिथ्यात्व का किया जा रहा है। बड़ी दयनीय स्थिति है, अनंत काल हो गया संसार में ये सब काम करते हुए, यही सब कर रहे हैं, यही सब काम किए जा रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला था, आए थे किस काम से, करने लगे क्या काम। धोनी थी निज आत्मा, धोने लगे ये चाम। निज आत्मा को धोना था, चमड़ी धोने में लग गया। क्या आत्मा की पॉलिशिंग करनी थी, घिसाई करनी थी, कर्मों को छुड़ाना था, कर्म रूपी मल उतारना था, ये तन के मल को धोने में लग गया। अब क्या करें। और थोड़ा सा तन का मल उतरता है और अभिमान करने लग जाता है। सामने वाले ने इतनी सी तारीफ कर दी आपकी, यार आप तो बड़े सुंदर दिखाई दे रहे हो आप, बस समझ लो आप। हमें तो कई दिनों तक किसी व्यक्ति ने तारीफ में आपके 4 शब्द कह दिए हो सकता है उन 4 शब्दों को आप तो जिंदगी भर याद रखो और कहने वाले को पता ही नहीं हो, अच्छा मैंने तारीफ की थी क्या, मुझे पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं कौन है ये। लो ऐसी हालत है। अभिमान कर लेता है, अपने अनुसार काम हो गया, थोड़ा सा इच्छा के अनुसार क्या काम हो गया, इच्छा के अनुकूल क्या काम हो गया, अभिमान करने लग जाता है, अत्यंत सुख मान लेता है, घमंड करने लगता है। अरे अरे भैया, और मेरे साथ तो, अरे अपन तो भैया, अपन तो बस अपन ही अपन दिखता है। जगत का ये स्वरूप है हीराचंद जी साहब, जगत का ये स्वरूप है कि ये दूसरे को नहीं देखता, ये अपने आप को ही देखता है। बहुत बहुत प्रैक्टिकल कह रहा हूं। आप जिस भी फील्ड में होंगे ना, जिस भी फील्ड में हो, देखो अभी बहुत प्रैक्टिकल करा दूंगा मैं आपको 2 मिनट में। आप यदि चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप यदि डॉक्टर हैं, आप यदि इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, किसी भी फील्ड में हैं आप, आपके सामने जब कभी किसी दूसरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रशंसा की जाती है तो आपको कैसा लगता है, आप क्या फील करते हैं? बोलो रिंकेश जी। आपके सामने कहे यार ये तो वो जबरदस्त है, यार क्या बात कर रहा है ओ भाई, भले ही शब्दों में कुछ नहीं कहें, अंदर में फील तो होता है वकील साहब। क्या बर्दाश्त नहीं होती है भाई साहब बात। चलो कोई बात नहीं, बर्दाश्त भी कर ले वे तो भी अब मैं कहता हूं आप अपने दिल में झांक करके देखना। क्या आप कभी ये नहीं देखोगे वो कितना आगे बढ़ गया, वो कितना आगे बढ़ गया, आपके दिल में कभी नहीं आएगी यार ये तो गजब है भाई साहब, इसका तो गजब ही है भाई साहब, नहीं। और अपना थोड़ा सा, मैं कोई कम हूं क्या, मैं कोई कम हूं क्या, मैं कैसे बन सकता हूं, मैं कैसे बढ़ सकता हूं, मेरा क्या हो सकता है। दूसरे जो बड़े हुए हैं उनको कुछ नहीं समझ रहा है। बात समझ में आ रही है? यहां तक कहूं और सुनो गजब की बात, इतना तक बोल देता है, पैसे वाले हैं तो होंगे अपने घर में। क्या 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 कहते हैं, बड़ा आदमी है तो होगा अपने घर में। अरे अरे यार क्या क्या बात हो गई, सामने वालों को कुछ नहीं समझता है और स्वयं उसी लाइन में लगा हुआ है। बोलो जिग्नेश भाई, सामने वाले के लिए तो क्या कह दिया, पैसे वाला होगा तो अपने घर में होगा, बड़ा आदमी होगा तो अपने घर में होगा, हमारा क्या है, हमारे माथे है क्या कोई, ठीक है होगा, अपन क्या करें उसके बारे में। और फिर क्या कर रहा है, खुद उसी दिशा में बड़ा होने की चेष्टा कर रहा है और फिर बड़ा होकर के क्या समझ रहा है, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं बहुत बड़ा हूं।
तो सुन भाई, जैसा तू दूसरे के लिए कहता था ऐसा ही तेरे लिए दुनिया कह रही है। क्या होगा बड़ा? क्या मैं बहुत बड़ा पंडित, मैं बहुत बड़ा सेठ, मैं बहुत वैभव संपन्न, मैं बहुत ज्ञानी। कि सुनो भैया, तुम ज्ञानियों को क्या समझ रहे हो? क्या जगत का स्वरूप है ये समझ में नहीं आ रही है। जगत की स्थिति, दुनिया की स्थिति क्या है, और लगा है उसी लाइन में अंधाधुन, उसी लाइन में लगा हुआ है। दूसरों को कुछ नहीं समझता है और खुद उसी लाइन में लग करके अपने आप को बड़ा समझता है। भैया दुनिया भी तुझे कुछ नहीं समझ रही है। क्या कह रहे हैं? मोह है, मोह, मिथ्यात्व हावी है, ऊपर प्रेशर है मिथ्यात्व का। ये समझा रहे हैं यहां पर। बहुत प्रैक्टिकल है भाई साहब ये जैन दर्शन, ये जैन शासन। कौन किसको पूछता है? हर आदमी एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है, सब एक दूसरे से जलने में लगे हुए हैं, किसी को कोई सुहाता नहीं है। क्या क्यों नहीं सुहा रहे? कि तुम्हें दूसरे नहीं सुहाते थे तो दूसरों को तुम नहीं सुहाते हो, तो उसमें क्या हो गया? ये तो जगत का स्वरूप है, इसी का नाम तो संसार है। क्या ये संसारी इसी का नाम है। और कर्म बांधे जा रहा है, संसार वर्धक कर्मों को बांधे जा रहा है, बंद करता है। इस प्रकार के मिथ्या भावों से संसार में इस आत्मा को कभी भी शुद्ध होने का मार्ग नहीं मिलता। ये मिथ्या भाव है, छोड़ो। जब तक ये मिथ्या भाव छूटेंगे नहीं, जब तक इन मिथ्या भावों से ऊपर नहीं उठेगा, जब तक इनसे पार नहीं लगेगा, तब तक संसार का किनारा आने वाला नहीं है, मार्ग नहीं मिलता। लेकिन भैया जो मार्ग गुरु ने बतलाया है, पलटी मारने की जरूरत नहीं है। इसी रास्ते से होगा शिवपुर जाना, निज पद पाना। क्या एक एक पर्याय भिन्न है, एक एक कर्म भिन्न है, एक एक परिणाम भिन्न है, कर्म भिन्न है। क्या क्या बातें कह रहे हैं। यह इतना स्पष्ट कर दिया, जीव से कर्म भिन्न है, जीव अलग है, कर्म अलग है, शरीर आदि का अलग है, ये सब संयोग है। आपस में कर्ता भोक्तापन थोड़ा बहुत दिखाई देता है, तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जीव को कर्ता व भोक्ता कहते हैं, परंतु शुद्ध निश्चय से यह जीव किसी भी प्रभाव का कर्ता नहीं है। यह असली बात है। शुद्ध निश्चय से किसी भी प्रभाव का कर्ता नहीं है। उसमें ऐसा विकल्प ही नहीं उठता कि मैं किसी का भला करूं या किसी का बुरा करूं, या बंध को काटूं या मोक्ष की प्राप्ति करूं। वाह वाह वाह, ऐसा है। नवि उपजई नवि मरई, बंधु न मोक्ष करेई। नवि उपजई नवि मरई, न उत्पन्न होता है, नवि मरई, न मरता है। क्या नए जीव उत्पन्न होता है, नए जीव को मरण की प्राप्ति होती है। मैं किसी का भला करूं, अरे विकल्पी कहाँ है इस तरह का उस आत्म तत्व में?